हेलो जी, क्या हाल चाल है। मिड लाइफ स्टोरीज़ में आपको वेलकम है। आज सारा दिन ट्विटर पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बेटे चौधरी मुनिस इलाही के एक स्टेटमेंट की बहुत धूम मची रही, जिसमें उन्होंने महर बुखारी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब के बाद वज़ीर आला के लिए वोटिंग होना थी, जब लॉबिंग चल रही थी, तो उस वक्त जनरल बाजवा साहब ने उनको कहा कि वो पीडीएम की बजाय पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, यानी उनकी तरफ जाएंगे। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत एक रेवलेशन है, जो पूरा सिनेरियो पिछले 8-10 महीने के दौरान बना हुआ है, उसमें एक अनयूजुअल सी चीज़ है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस के बाद से पीटीआई जनरल बाजवा को एक विलन के तौर पे प्रेजेंट कर रही है। बल्कि नो कॉन्फिडेंस से पहले ही, जब से डीजीआईएसपीआर की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि हम न्यूट्रल हैं, तब से पीटीआई का पूरा जो पार्टी है वो बाजवा साहब को एक विलन के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं कि जो उन लोगों के साथ खड़ी रही या उन्होंने इमरान खान साहब को प्रोटेक्ट नहीं किया। लेकिन अब जो मुनिस इलाही साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट हैं। वो कहते हैं कि पीटीआई को जितना सपोर्ट बाजवा साहब ने किया है शायद किसी और ने नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि समंदर का रुख उन्होंने पीटीआई की तरफ मोड़ दिया। और बात भी उनकी बहुत हद तक ठीक है। अगर हम ये नो कॉन्फिडेंस से पहले के सारे सिनेरियो देखें तो वो बिल्कुल समझ में आती है बात। अब इसका अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो बैकग्राउंड इसका यही है कि इस साल मार्च के एंड पे पीडीएम की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को हटाने के लिए एक नो कॉन्फिडेंस की तैयारी चल रही थी। और उसमें अब नून लीग और पीटीआई के नंबर्स ऑलमोस्ट बराबर थे, ठीक है। और उसमें जो की और जो क्रिटिकल रोल है वो काफ लीग का था। पीडीएम और पीटीआई दोनों की कोशिश थी कि काफ लीग उनकी पार्टी को या उनको सपोर्ट करे। इसीलिए पीडीएम की तरफ से भी काफ लीग को वज़ारत आला की पेशकश थी और पीटीआई की तरफ से भी सेम ऑफर थी। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ आसिफ ज़रदारी की मुलाकातें, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें, उनकी वजह से उन्होंने एक सेटिंग कर ली थी या एक एग्रीमेंट हो गया था कि परवेज़ इलाही साहब पीडीएम की तरफ से चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। लेकिन फिर ऐन मौके पे जब बिल्कुल सारी चीज़ें सेट थी और नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव होने वाला था, परवेज़ इलाही साहब अचानक बनी गाला का एक विज़िट करते हैं कुछ घंटे के लिए, और वहीं पे फिर बिल्कुल ही फ़ौरन वहीं पे उस्मान बुज़दार साहब को तलब किया जाता है, उनसे इस्तीफ़ा लिया जाता है और उसी मीटिंग में बैठे बैठे इमरान खान साहब परवेज़ इलाही को चीफ़ मिनिस्टर का कैंडिडेट नॉमिनेट कर देते हैं। अब ये बहुत ही सरप्राइजिंग सिचुएशन थी सब के लिए, क्योंकि जरदारी साहब बिल्कुल सब कुछ फिक्स करके आए थे कि परवेज़ इलाही पीडीएम के कैंडिडेट होंगे। तो फिर ये अचानक कैसे हुआ? अचानक फिर उसकी खबर ये निकली कुछ दिन के बाद कि असल में परवेज़ इलाही साहब को एक फ़ोन कॉल आया था। फ़ोन कॉल में फ़ोन करने वाले साहब ने ये कहा कि बाजवा साहब से बात हो गई है और वो आपके लिए कह रहे हैं कि आप लोग पीटीआई को सपोर्ट करेंगे। और इसीलिए परवेज़ इलाही साहब ये फ़ोन कॉल रिसीव करते ही वो बनी गाला चले गए। और इसके बाद फिर परवेज़ इलाही साहब ने मीडिया टॉक में ये भी कहा था, उनसे जब किसी ने पूछा कि अचानक आपने ये साइड क्यों चेंज कर ली, तो उन्होंने कहा कि हम जल्दी में थे। तो अब ये फ़ोन कॉल की क्या कहानी है? इसीलिए अगर आप ये महर बुखारी का इंटरव्यू देखें तो उसमें भी महर बुखारी ने भी मुनिस इलाही से अगला सवाल ही ये किया है फ़ोन कॉल के बारे में, कि वो जो फ़ोन कॉल आई थी तो वो फ़ोन कॉल जेन्युइनली आई थी। काफ लीग वाले अब इसको निगेट करते हैं, यानी इसको एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए मुनिस इलाही साहब ने भी उसको बिल्कुल इस क्वेश्चन को इग्नोर किया है। लेकिन ये फ़ोन कॉल जेन्युइनली आई थी परवेज़ इलाही साहब को। अब ये फ़ोन कॉल किसकी थी और कहाँ से आई थी, अब ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये काफ लीग की तरफ से इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब एक तो रीज़न ये हो सकती है कि ये स्टेटमेंट बाजवा साहब ने ही मुनिस इलाही से दिलवाई हो
کہ بھائی جو پی ٹی آئی کی ساری توپوں کا رخ میری طرف ہے پچھلے 8-10 مہینے سے، اگر اس طرح کی ایک سٹیٹمنٹ آ جائے کہیں سے تو وہ ایک پازیٹیو امپریشن پی ٹی آئی پہ ان کا ایک بلڈ ہو جائے گا، یا وہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا کہ باجوہ صاحب ہمارے خلاف نہیں کام کر رہے تھے، ایکچولی وہ بیہائنڈ دا سین رہ کے ہمارے لیے کام کر رہے تھے. ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. اور لیکن دوسری وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے، ایک اینگل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی گروپ یا کوئی صاحب باجوہ صاحب کا نام لے کر اپنی گیم پلے کر رہا تھا، اور یہ فون کال وہیں سے آئی تھی، اور اس میں صرف باجوہ صاحب کا نام استعمال کیا گیا. اصل میں یہ پیغام باجوہ صاحب کی طرف سے نہیں تھا. یہ ایک پاسبلٹی ہے، کیونکہ بہت سی انٹرنل گیمز یہاں پہ چل رہی ہوتی ہیں جس کا بہت بعد میں، بہت سالوں بعد یا بہت مہینوں کے بعد پتہ چلتا ہے. کیونکہ اگر ہم اس عرصے کا بالکل اس عرصے کا کانٹیکسٹ دیکھیں تو آپ کو تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ورژن سپورٹ نہیں کرتا اس کانٹیکسٹ کو، کہ پی ٹی آئی فل فلیج عمران خان خود اور جتنی لیڈرشپ ہے وہ ساری باجوہ صاحب کے خلاف فل کرٹیکل تھی، تنقید ہو رہی تھی، ان کو تانے دیے جا رہے تھے نیوٹرل ہونے کے، میر جعفر ہونے کے، میر صادق ہونے کے، سپہ سالار کا نام لے کر عمران خان مثالیں اور واقعے سنایا کرتے تھے. لیکن کیا ان کو نہیں پتہ تھا کہ باجوہ صاحب پنجاب میں ان کی حکومت بنوانے کے لیے پی ٹی آئی کو سپورٹ کروا رہے ہیں، یا ان کو کنونس کر رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں؟ تو شاید اس کانٹیکسٹ میں یہ امکان زیادہ لگتا ہے کہ وہ جو فون کال آئی وہ جینون فون کال نہیں تھی، وہ ایک فیک فون تھا، یا باجوہ صاحب کا صرف نام استعمال کر کے کسی گروپ نے، اسٹیبلشمنٹ کے اندر کسی گروپ نے کاف لیگ کو پی ٹی آئی کے لیے استعمال کیا تھا. آج کا ڈسکشن پوائنٹ یہی تھا. دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تو تب تک اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ضرور یاد رکھیے. تھینک یو.